नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले अध्याय में आपने मानवाधिकार से संबंधित प्रश्नों को देखा था। अब शुरू होता है अपकृत्य विधि का यह श्रृंखला चलेगी। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दुष्कृति का अर्थ क्या है? उत्तर है दुष्कृति का अर्थ। टार्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के टार्टम से हुई है। टार्ट अंग्रेजी भाषा के रॉन्ग अर्थात अनुचित शब्द का पर्यायवाची है। हिंदी भाषा में इसका समानार्थी शब्द अपकृत्य है। अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग नॉर्मन विधिवेत्ताओं एवं न्यायमूर्तियों ने किया। उनके मतानुसार इस शब्द का अर्थ उन कार्यों से था जिनके करने से किसी व्यक्ति विशेष को विधिक क्षति पहुंचे और क्षतिकर्ता को उसकी नुकसानी देना पड़े, चाहे वह कार्य क्षतिकर्ता ने जानबूझ के कर दिया हो या अनजाने में। अपकृत्य संबंधी दायित्व संविदा भंग से भिन्न ऐसा दायित्व है जो सामान्यतः कानूनी कर्तव्यों का पालन न करने के कारण उत्पन्न होता है और जिसका उपचार नुकसानी अर्थात क्षतिपूर्ति देकर हो सकता है। अगला प्रश्न। अपकृत्य विधि का विकास भारत में कैसे हुआ? उत्तर। भारतीय अपकृत्य विधि आंग्ल अपकृत्य विधि के नियमों पर आधारित है। अपकृत्य विधि इंग्लैंड की सामान्य विधि कॉमन लॉ का ही एक अंग है। न्याय, साम्य और सद्भाव पदावली का अर्थ सामान्यतः इंग्लैंड की सामान्य विधि के नियमों से ही लगाया जाता है, जहाँ तक कि भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों और परिस्थितियों में लागू की जा सकती है। वस्तुतः इस पदावली के माध्यम से भारतीय न्यायालयों में कार्यरत अंग्रेज न्यायाधीशों ने आंग्ल अपकृत्य विधि को लागू किया। भारत में अपकृत्य विधि का पूर्ण संहिताकरण नहीं हुआ है और आज भी इंग्लैंड की सामान्य विधि के नियमों पर आधारित है, जिन्हें आंग्ल न्यायालयों द्वारा भारत में लागू किया गया है। इंग्लैंड में भी इस विधि का पूर्ण संहिताकरण नहीं हुआ है। संहिताबद्ध विधि के अभाव में भारतीय न्यायालय आज भी न्याय, साम्य और सद्भाव के सिद्धांतों को ही लागू करते हैं। इस संबंध में महत्वपूर्ण वाद है ईस्टर्न एमसी लिमिटेड बनाम प्रीमियर आटोम लिमिटेड 1962-65 बॉम्बे एलआर 183। अगला प्रश्न। अपकृत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अपकृत्य की दी गई परिभाषाओं के विश्लेषण से अपकृत्य की निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। एक, अपकृत्य किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिलंघन है या उसके प्रति अन्य व्यक्तियों द्वारा कर्तव्य की अवहेलना है। विशेष परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के बीच साधारण कानून के अनुसार अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होते हैं। अपकृत्य उन अनुचित कृत्यों से भिन्न होता है जो पूर्ण रूप से संविदा भंग के अंतर्गत आते हैं। तो अपकृत्य का उपचार सिविल न्यायालय में नुकसानी पाने की कार्रवाई करके प्राप्त किया जा सकता है। 3, सन 1875 के पूर्व सामान्य कानून के न्यायालयों में मुकदमा चलाकर अपकृत्य के प्रति कार्रवाई पूर्णतः अन्य न्यायालयों में की जाती थी, जैसे कि कोर्ट ऑफ चांसलरी में। 4, अपकृत्य में जिन अधिकारों का उल्लंघन होता है वे लोकबंदी अधिकार होते हैं, जिन्हें वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रवर्तित करा सकता है। अगला प्रश्न। अपकृत्य के आवश्यक तत्व क्या है? उत्तर। अपकृत्य के आवश्यक तत्व। अपकृत्य एक ऐसा कृत्य अथवा चूक है जिससे किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तथा जिसका उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति है। इस प्रकार एक कृत्य को अपकृत्य होने के लिए उसमें निम्नलिखित तत्व या लक्षण का होना आवश्यक है। एक, किसी व्यक्ति द्वारा कोई अनुचित कृत्य किया गया हो अथवा चूक की गई हो। दो, उस अनुचित कृत्य अथवा चूक से किसी अन्य व्यक्ति को क्षति हुई हो। 3, अनुचित कृत्य अथवा चूक ऐसी हो जिससे नुकसानी का मुकदमा चलाने का विधिक अधिकार प्राप्त हो। अगला प्रश्न। अपकृत्य की प्रकृति का वर्णन कीजिए। उत्तर।
अपकृत्य अवैध कृत्यों की ऐसी कोटि में आता है जिसके विरुद्ध सामान्य विधि के न्यायालय में कार्रवाई हो सकती है। विधि की इस शाखा में विभिन्न अपकृत्य अथवा दोषपूर्ण कार्य सम्मिलित है। किसी व्यक्ति की ख्याति को क्षति करना अर्थात मानहानि, हमला, प्रहार, छल, उपेक्षा आदि अपकृत्य की उदाहरण है। इन अपकृत्यों से अपकारी व्यक्ति दूसरों में निहित कुछ विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। विधिक कर्तव्यों के पालन न करने से कई प्रकार के विधि विरुद्ध अर्थात दोषपूर्ण कार्य उद्भूत होते हैं, जिन्हें मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: आपराधिक अपकार तथा दीवानी अपकार। अपकृत्य दीवानी अपकारों की कोटि में आता है। आपराधिक अपकार में अपकर्ता को दंड दिया जाता है, जबकि दीवानी अपकार में प्रतिवादी को वादी को हुई क्षति के लिए प्रतिकर का भुगतान करने के लिए कहा जाता है।